हाय गाइस, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कुंदन में। उम्मीद होगा कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने घरों में आराम से बैठे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना क्लास जो शुरू करते हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी क्या है वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड पर है हमारा आज का क्लास। जैसे आप लोग पहले से भी जानते होंगे पोषक तत्व और पोषण हिंदी में, और इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि आखिर में न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंसेस हैं। द केमिकली सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी जो भी केमिकली सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है हमारे फूड के अंदर उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक, और वी टेक फूड एंड यूज इट फॉर आवर ग्रोथ डेवलपमेंट हेल्थ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी वही केमिकली सब्सटेंस को जब हम लोग खाना भोजन के रूप में खाते हैं, लेते हैं, तो वो हमारा शरीर क्या करता है, उसे यूज जो करता है क्या चीज के रूप में, ग्रोथ करता है, हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, हमें स्वस्थ रखता है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। सिंपल से भाषा में मतलब कि उसी केमिकली सब्सटेंस को जब हम लोग खाते हैं यानी लेते हैं भोजन के थ्रू, जब हम उसे खाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे क्या उस यूज में आता है, वो हमारे शरीर को ग्रोथ करता है, हमारे शरीर का डेवलपमेंट करता है और स्वस्थ रखता है यानी हेल्दी रखता है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक, अब मेजर न्यूट्रिशन जो है जो फूड में हमारे मौजूद होता है वो कौन कौन से हैं, जो अक्सर आप लोग सुनते होंगे, डॉक्टर के पास जाते होंगे या हमें थोड़ा सा वीकनेस महसूस होता है तो डॉक्टर हमें बहुत से दवा जो देता है के रूप में, उसी चीज़ के बारे में हम आज देखते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट जो हमारे भोजन में क्या क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले नंबर में कार्बोहाइड्रेट, जो आप सुने ही होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे चीज़ हमारे भोजन में ऑलरेडी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जो कि मेजर न्यूट्रिएंट्स के रूप में जाने जाते हैं। फिर और हमारे फूड में और क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स भी होता है और साथ में वाटर भी होता है। डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हमारे फूड में क्या होता है, मौजूद होता है। तो चलिए अब हम मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में अब एक एक पे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल, इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन्हें कैसे 3 भागों में मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इन्हें क्या किया गया कि 3 भागों में बांटा गया है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड वो ऐसे फूड होते हैं जैसे हम सुबह से कोई वर्क करते हैं, मेंटली वर्क या फिजिकली वर्क करते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, थक जाता है, उसे क्या चाहिए, एनी टाइम एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से। कहाँ से मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से मिलता है। क्लियर। अब हुआ बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब कहने का मतलब हमारे शरीर का ग्रोथ होना, यानी हमारे शरीर में से सेल का बनना, नया सेल बनना, और जैसे में बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, इस तरह से जो भी काम होते हैं, या हमारे कोई घाव हो जाता है या कहीं कट पिट जाता है फिर उसे ठीक हो जाना, ये क्या कहता है, प्रोटीन का काम है, यानी बॉडी बिल्डिंग। ये यानी बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, यानी मतलब ग्रोथ करते हैं, नया बनाते हैं। ठीक, वो होता है, उसका किसका काम है, ये प्रोटीन का काम है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटेक्टिव फूड, यानी प्रोटेक्टिव फूड वैसे फूड होते हैं जिसे कहते हैं हम लोग विटामिन और मिनरल्स, ये थोड़ी मात्रा में लेने होते हैं, ये हमें डिजीज से यानी जो बाहरी रोग होते हैं उनसे ही हमें बचाते हैं। साथ में हमारे इम्यून पावर को सही करते हैं, यानी इम्यून पावर जब सही रहेगा तो कोई भी तरह का बीमारी, किसी तरह का बैक्टीरिया, वायरस जो भी होते हैं, ये सब पैथोजेंस जो होते हैं हमारे बॉडी पे जो अटैक करते हैं, उन्हें ये क्या करेगा, उनसे हमें सुरक्षित रखेगा, यानी हमें डिजीज से बचाएगा। उसे हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। यानी प्रोटेक्टिव फूड में आता है विटामिन और मिनरल्स। बॉडी बिल्डिंग फूड में आ गया प्रोटीन, जैसे मैंने कहा कि हमारे शरीर का ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है। और नेक्स्ट एनर्जी गिविंग फूड, जैसे बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इसलिए कि बच्चों का ग्रोथ हमेशा होते रहता है, इसलिए उन्हें बहुत जरूरत है। और एनर्जी गिविंग फूड यानी ये हमेशा, ये क्या होता है कि जब भी हम थक जाते हैं कोई काम करते हुए या जो भी है कुछ भी वर्क करते हैं तो हम थक ही जाते हैं, तो हमें चाहिए एनर्जी। जैसे तो हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, यानी जैसे हम खाते हैं तुरंत हमारे बॉडी को एनर्जी प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम विस्तार से कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के बारे में जानते हैं। चलिए तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट पे चलने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मैं अभी थोड़ा देर रुक करके, कि मैंने अभी तक मैंने वीडियो बनाया है उस पर मेरा किसी भी वीडियो पर अभी तक 1000 व्यू नहीं क्रॉस किया था, लेकिन मेरा एक वीडियो पर जो 1000 व्यू आप लोगों को देने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और जो आपने मुझे 1000 व्यू दिया है, 1000 व्यू नहीं, मुझे आपने 1000 प्यार दिया है, जो कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आप जितने भी मेरे वीडियो उस पर व्यू दें
जिससे मैं मोटिवेट होकर के इस तरह के बहुत से वीडियो बनाऊं और अच्छे अच्छे टॉपिक पे मैं बनाऊं। इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जो वीडियो मैंने बनाया था वो था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे था, तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, जिससे जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप मेरे ऊपर प्यार बनाए रखें। और इस वीडियो पर भी जो मैं आज जो क्लास बना रहा हूँ, जो मैं आज का जो क्लास है, इस पर भी आप उसी तरह से व्यू दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप हमें बताएं। आप बहुत कम आप लोग कमेंट करते हैं, और सबसे पहला नंबर दूसरे नंबर में आप लोग काफ़ी स्किप करके आगे चले जाते हैं और पूरी वीडियो को भी नहीं देखते हैं। इसलिए आप पूरी वीडियो देखा करें, आपको सही से आपको पता चलेगा कि किसी भी टॉपिक में जो मैंने वीडियो बनाया है, मैंने सारा अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। और आपको जो समझ में नहीं जब आता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यह बताएं, ठीक। तो मैं ज़रूर से कोशिश करूंगा सुधारने की, ठीक। क्लियर है? तो चलिए अब चलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट पे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है हमारा, ठीक। अब कार्बोहाइड्रेट को क्या किया गया? 3 भागों में बांटा गया, शुगर, स्टार्च, सेलुलोज। अब शुगर पे हम देखते हैं कि शुगर क्या है। शुगर आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग स्वीट टेस्ट, दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर। कहने का मतलब शुगर जो है यह सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। और इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट यानी मीठा होता है। और यह क्या होता है? वाटर में सॉल्यूबल यानी पानी में पूरी तरह से क्या होता है? यह घुल जाता है। तो शुगर जो है इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, जैसे में ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। क्लियर? तो जैसे आप जानते होंगे फल का मीठापन का मूल कारण क्या है? मीठा होने का मूल कारण उसमें ग्लूकोज होता है और साथ में फ्रुक्टोज होता है, जिसके कारण हमारा फल जो होता है वो मीठा लगता है खाने पर। दूध का मीठा का होने का कारण, मूल कारण है लैक्टोज, उसका मेन कारण है लैक्टोज, यानी लैक्टोज होने के कारण ये क्या होता है? मीठापन आ जाता है दूध में। और हनी में क्या होता है? फ्रुक्टोज और सुक्रोज होने के कारण हनी, यानी हनी मतलब मध जो होता है ना, वो उसका मीठा होने का कारण है फ्रुक्टोज, इसके कारण ये क्या होता है? मीठा लगता है। साथ में टेबल शुगर और जैगरी, यानी टेबल शुगर कहते हैं चीनी को, जो हम लोग चाय में दूध में जो डाल के पीते हैं, और जैगरी का मतलब होता है गुड़ नॉर्मली, ठीक। तो गुड़, इन सब का मीठा होने का मूल कारण है सुक्रोज, इसके कारण ये क्या होता है? यह मीठा होता है इसमें। क्लियर? तो आपने सुक्रोज यानी शुगर के बारे में हम लोगों ने अभी देख लिया। अब हम चलते हैं स्टार्च और सेलुलोज पे कि ये कैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्लियर? स्टार्च पे तो क्या कह रहा है कि स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन आवर फूड। जो क्या होता है? यह कॉम्प्लेक्स होता है। इससे पहले हम लोगों ने जो शुगर का पढ़ा था वो क्या था? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है हमारे भोजन में। क्लियर? स्टार्च मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। यानी कहने का मतलब है कि स्टार्च का जो मॉलिक्यूल है यह बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ज्वाइंट होकर एक लंबे चेन मतलब के रूप में बना होता है। कहने का बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होकर एक साथ हमारा क्या बनाता है? स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को बनाता है। क्लियर? अब क्या कर रहा है कि स्टार्च इज टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड लाइक व्हाइट पाउडर। यह क्या होता है? टेस्टलेस यानी स्वादहीन, ऑर्डरलेस यानी महकहीन, मतलब उसमें कोई तरह का महक नहीं होता है, और साथ में व्हाइट पाउडर होता है, ठीक, व्हाइट पाउडर की तरह होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यह क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, जबकि शुगर क्या था? हमारा सॉल्युबल था। ये क्या है? इनसॉल्युबल, यानी यह पानी में घुलनशील नहीं है। और मेजर जो सोर्स होता है स्टार्च का वो हमें कहाँ मिलता है? व्हीट में, राइस में, मेज में और पोटैटोज में, जैसे में गेहूं, चावल और आलू, इस सब जैसे चीजों में हमें क्या मिलता है? मेजर रूप में अधिक मात्रा में मिलता है। अब चलते हैं हम सेल्यूलोज को। सेल्यूलोज क्या है? इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। यह क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च। जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्च के बारे में देखा, उसी तरह से ये भी एक क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और ये भी क्या होता है? इट इज ऑल्सो टेस्टलेस एंड व्हाइट सब्सटेंस। ये भी क्या होता है? टेस्टलेस होता है यानी स्वादहीन होता है और व्हाइट सब्सटेंस की तरह होता है। इट ऑकर, ये कहाँ में मिलता है? सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट के सेल वॉल में मिलता है। कहाँ मिलता है? ये प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। वुड में, लकड़ी में, इन द फॉर्म ऑफ द फाइबर इन कॉटन एंड जूट, यानी हमें जो कॉटन मिलता है और जूट जो होता है उसमें यह सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज फाइबर्स आर मेड अप ऑफ
1000 से 300,000 ग्लूकोज मेड ऑफ ज्वाइन टुगेदर, यानी ध्यान इसमें बहुत ज्यादा देने वाला है। यह क्या है, 1000 से 3000 ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स एक साथ जब जुड़ते हैं तब जाकर क्या बनता है, हमारा सेलुलोज बनता है। इससे पहले हमने देखा था स्टार्च, ये उसमें भी बहुत सारे मिलके बनते थे, लेकिन इससे कम ग्लूकोज के उसमें मॉलिक्यूल्स होते थे, लेकिन इसमें बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मिल करके हमारे सेलुलोज को बनाते हैं। ऐसे 1000 से 3000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाते हैं, सेलुलोज को बनाते हैं। और एक बात और कि सेलुलोज जो होता है ये भी इनसॉल्युबल होता है वाटर में। क्या होता है, ये भी इनसॉल्युबल होता है, यानी ये भी पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं फैट के बारे में। तो चलिए देखते हैं फैट। चलिए हम देखते हैं फैट क्या है। फैट आर ग्रीजी फूड। ये क्या होता है, ग्रीजी, यानी ग्रीस सुनते हैं, ग्रीस देखते हैं जो हम लोग साइकिल वगैरह चक्का वगैरह में लगाते हैं, ग्रीस उसी तरह का फूड होता है। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से और एनिमल से मिलता है। क्लियर। तो फैट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट और दूसरा होता है सैचुरेटेड फैट। यानी अनसैचुरेटेड जो फैट होता है वो हमें प्लांट से मिलता है और सैचुरेटेड जो फैट होता है वो हमें एनिमल से मिलता है। यह क्या होता है कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यह रूम टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है, लिक्विड रूप में मिलता है। यानी जैसे हमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ये क्या होता है हमें, चाहे कोकोनट ऑयल वगैरह ये सब क्या होता है, ये हमें क्या मिलता है, लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर पर। क्लियर। और जबकि एनिमल जो फैट होता है यह क्या होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये कहता है रूम टेम्परेचर में सॉलिड रूप में पाया जाता है। यानी जैसे हमें घी हो गया, बटर हो गया, ये सब क्या होता है, सॉलिड रूप में मिलता है हमें। क्लियर। अब देखिए, ईच ग्राम ऑफ फैट रिलीज more than twice the energy given by the same quantity of carbohydrates। कहने का इसका मतलब है कि जितना मात्रा में अगर कोई एक निश्चित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और उतना ही मात्रा में अगर हम फैट को भी लेते हैं तो ये जितना कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देगा उसका दुगना एनर्जी हमें क्या देगा, वो फैट देगा। क्लियर। नेक्स्ट, फैट आर स्टोर इन आवर बॉडी एंड आर यूज्ड व्हेनेवर आवर बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी। क्या कह रहा है कि फैट जो होता है क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, ये डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जब हमारे बॉडी को अधिक मात्रा में, जब एक्स्ट्रा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्या होता है, वो हमारे फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देता है। तो चलिए, जैसे कहने का मतलब इसीलिए क्या होता है कि अगर अधिक मात्रा में अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट या प्रोटीन तीनों, यानी कहने मतलब अगर ज़्यादा मात्रा में अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारे बॉडी को जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उतना वो ले लेता है। उसके बाद जो बचता है कार्बोहाइड्रेट वो उसे फैट के रूप में हमारे बॉडी में क्या करता है, वो स्टोर कर देता है। अगर फैट तो लेते हैं तो वो क्या होता है, वो तो दुगना देता ही है। तो ऑलरेडी क्या होता है, जितना एनर्जी चाहिए हमारे बॉडी को उतना मिलता है, उसके बाद जितना होता है सारा हमारे बॉडी में वो इकट्ठा डिपॉजिट हो जाता है। साथ प्रोटीन के साथ यही हाल होता है, अधिक ज़्यादा मात्रा में अगर प्रोटीन भी ले लेते हैं तो भी जितना है एनर्जी ग्रोथ जो भी होता है उससे होता है, वो भी एनर्जी देता है, एनर्जी देता ही है थोड़ा बहुत। तो उसके बाद वो भी जो अधिक मात्रा में जो होता है तो भी हमारे फैट के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो क्या होता है, हमारा बॉडी धीरे धीरे मोटा होना शुरू हो जाता है, यानी हम मोटे हो जाते हैं हम लोग। तो उस वक्त क्या होता है, जब हम मोटे हो जाते हैं तो हमारा डॉक्टर के पास हम जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो हमें क्या सलाह देता है वो, कि हमें डाइटिंग करना चाहिए। बिकॉज डाइटिंग इसलिए करने के लिए सलाह देता है क्योंकि अब क्या होता है कि डाइटिंग में क्या होता है कि 1 या 2 रोटी खाने के लिए बोलेगा या फल खाने के लिए बोलता है या दूध पीने वगैरह ये सब करने के लिए डॉक्टर बोलता है, क्योंकि उससे थोड़े मात्रा में हमें शरीर को एनर्जी मिल जाए। और बाकी जो एनर्जी होगा वो क्या करेगा कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो इकट्ठा है फैट उसको उससे लेना वो शुरू कर देगा। हमारा बॉडी क्या होगा, एनर्जी लेना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे शरीर का जो है क्या होगा, फैट बर्न होने लगेगा, खत्म होने लगेगा जल के धीरे धीरे, यानी उससे एनर्जी लेना शुरू करेगा। तो और जल्दी, और मोटे लोग जो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके ज़्यादा मात्रा में पेट फेंक देता है, तो उन लोगों को क्या होता है, डॉक्टर फिजिकल वर्क करने के लिए, जैसे एक्सरसाइज करने के लिए, दौड़ने के लिए, रन करने के लिए बोल देता है। बिकॉज क्या होता है कि वो डाइटिंग पे भी रहेंगे और साथ में क्या करेंगे, वो दौड़ेंगे या फिजिकल वर्क करते हैं। तो क्या होता है कि जो भी हमारा ये होता है एनर्जी लॉस होता है, वो क्या होता है, अधिक मात्रा में एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या करेगा कि वो हमारे जो बॉडी में पहले से इकट्ठा जो फैट है उससे एनर्जी लेना शुरू कर देगा। तो वो जल्दी जल्दी एनर्जी क्या होगा, लेना शुरू करेगा। तो क्या होगा, जल्दी जल्दी हमारे शरीर से फैट बर्न होते जाएगा, खत्म होते जाएगा। तो फिर धीरे धीरे हम लोग जल्दी पतला हो जाएंगे। अगर हम दौड़ते हैं या ये नहीं करते हैं, उससे भी अगर हम लोग अधिक मात्रा में अगर डाइटिंग करते हैं तो उससे भी क्या होगा, हमारे शरीर पे काफ़ी फर्क आएगा, लेकिन थोड़ा देर से आएगा। ठीक है, उससे भी फर्क आएगा लेकिन काफ़ी देर से थोड़ा आएगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट तो लेना ही नहीं चाहिए, बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए, और साथ में प्रोटीन भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, जिससे क्या होता है हम लोग मोटे हो जाते हैं कोई भी लोग।
नेक्स्ट अब क्या कर रहा है कि फैट आर स्टोर अंडर द स्किन, एक्ट एज द इंसुलेटर, कट डाउन द लॉस ऑफ हीट इन कोल्ड वेदर। अब जैसे मैं कहने का मतलब अब क्या होता है कि जो फैट जो होता है यह क्या करता है कि हमारे स्किन के अंदर नीचे क्या होता है, स्टोर हो जाता है, और ये इंसुलेटर का भी काम करता है। यह बहुत ज़रूरी भी है लेकिन ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी नहीं है। इंसुलेटर काम करता है, ये क्या करता है कि हमारे शरीर से ठंडा कोल्ड वेदर में क्या करता है, यह हमारे शरीर से ज़्यादा मात्रा में हीट को बाहर आने नहीं देता है। ये इंसुलेटर का काम करता है, जिससे हमारा बॉडी क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसलिए जब हम कोल्ड रीजन में जाते हैं, कहीं भी क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, अधिकतर नॉन वेज यूज़ करते हैं, यानी ज़्यादातर मीट मछली मांस वगैरह खाते हैं, जिससे क्या होता है उनके शरीर में फैट हमेशा बरकरार रहे और उन्हें कम से कम शरीर से उनका क्या हो, हीट लॉस हो, जिससे उनका शरीर गर्म रहे और उन्हें ठंडा कम लगेगा। ठीक। और एनिमल जो फैट होता है आर नॉट गुड फॉर अस, हमारे लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज क्योंकि उसमें कैस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कैस्ट्रॉल अक्सर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे ऐड वगैरह में कि कैस्ट्रॉल फ्री जो हमारा तेल आता है, ऑयल वगैरह आता है। कैस्ट्रॉल क्या होता है, ये कैस्ट्रॉल क्या करता है कि जो हमारे ब्लड वेसल होता है उस पर धीरे धीरे क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, और उस ब्लड वेसल को क्या करता है, ये काफ़ी नैरो कर देता है, जिससे हमारे हार्ट को पंप करने में ब्लड बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, और उससे क्या होता है कि हार्ट अटैक होने का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए सैचुरेटेड फैट लेने के लिए डॉक्टर भी मना करता है। क्लियर। तो अब हम इसके बाद चलते हैं प्रोटीन पर। आप लोग को समझ में आ गया ही होगा लगभग। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक। तो चलते हैं अब प्रोटीन पर। आज का क्लास काफ़ी बड़ा हो जाने के कारण मैं सोच रहा हूं कि अगले क्लास में मैं प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स के बारे में बताऊं। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स के बारे में बताऊंगा। आज का क्लास काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए पहले आप इसको बढ़िया से समझ लें। आज मैंने फैट तक बता दिया है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको आज का क्लास काफ़ी अगर अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें कमेंट करके। सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे में एक रेड बटन है, उसे ज़रूर दबाएं, भूलिए मत, आप लोग हमेशा भूल जाते हैं। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर। और हमें कमेंट करें, लाइक भी करें, जिससे हमारा मोटिवेट होता हूं मैं और आपको अच्छे अच्छे वीडियो में बनाऊंगा, ज़रूर मैं लाऊंगा। ठीक। तो आप ज़रूर करना। आप हमेशा भूल जाते हो, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, आप कमेंट भी हमें नहीं करते हो, इतना तो कभी नहीं बताते हो कि मैं कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप कमेंट जरूर करना, आप लोग ज़रूर से करना। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन पे हम लोग, मेरा क्लास आने वाला है, आएगा। ठीक। नेक्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास जो होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मास्क लगाना ना भूलें। ठीक। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए।